कांग्रेस पार्टी आरक्षण छीनने वालों के साथ खड़ी है। ये घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा है कि आरक्षण वापस लिया जाएगा। वो पहाड़ी का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकेगा, गुज्जर का बेटा, बकरवाल का बेटा, एससी वाल्मीकि का बेटा, जो बेटियों को अधिकार मिले हैं। ये घोषणा पत्र उन अधिकारों को छीनने की बात कर रहा है। ये घोषणा पत्र पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को, जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में लागू किया गया, ये घोषणा पत्र पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को हटाने का प्रयास हो रहा है। 7 दशक तक जम्मू कश्मीर में पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान कांग्रेस पार्टी ने लागू नहीं होने दिया। अब्दुल्ला और मुफ्ती ने लागू नहीं होने दिया। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान वहां लागू किया। आज अब्दुल्ला के साथ मिलकर एनसी कांग्रेस की युति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को वहां से उखाड़ने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में ये होने नहीं देगी। भ्रष्टाचारी और लुटेरे गैंग को फिर से एक्टिव किया जाए। जम्मू कश्मीर को वापस लुटेरा गैंग के हाथ में पहुंचाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है और उस षड्यंत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी खड़ी है। जम्मू और कश्मीर में भेदभाव की, आपस में लड़ाने की पॉलिटिक्स और जम्मू के नागरिकों के साथ और घाटी के बीच में भेदभाव की योजना की बदबू इस मैनिफेस्टो से आ रही है। कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस घोषणा पत्र का समर्थन किया है, एनसी का समर्थन किया है। उन्हें स्पष्ट करना चाहिए ऐतिहासिक विश्व धरोहर शंकराचार्य मंदिर। आप कश्मीर में किसी भी कोने में जाइए, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी धर्म का, किसी भी वर्ग का व्यक्ति होगा, उसे शंकराचार्य पर्वत के प्रति एक अलग श्रद्धा है। लेकिन इस मैनिफेस्टो के अंदर उस पर्वत का नाम बदलकर तख्ते सुलेमान करने की बात कही। विश्व की ऐतिहासिक धरोहर, उस शंकराचार्य जी, पूज्य शंकराचार्य जी का मंदिर, उसका नाम बदलकर तख्ते सुलेमान और हरि परिव्यत के नाम से मशहूर पर्वत का नाम कोहे मारन पर्वत के नाम पे करने की बात एनसी ने यहां पर की है। राहुल गांधी जी, अपना स्टैंड स्पष्ट करिए। शुरू से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस, भारत की संस्कृति, भारत के सनातन, इसका घोर विरोध करते आ रहे। अब जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर को तख्ते सुलेमान के नाम से यहां कहा गया है। हरि पर्वत को कोहे मारन पर्वत कहा गया है। ये एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। इस मैनिफेस्टो से सांप्रदायिकता की, सनातन विरोध की, आरक्षण दलित भाइयों का छीनने की, एसटी भाइयों के अधिकार छीनने की, महिलाओं के अधिकार छीनने की बदबू आ रही है। इस घोषणा पत्र में और कांग्रेस की सोच में खोट स्पष्ट दिख रहा है। अलगवाद की, उग्रवाद की स्पोर्ट स्पष्ट दिख रही है। किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर को दहकते शोलों पर फेंकने की कोशिश की जा रही है।
इस षड्यंत्र को हम कामयाब नहीं होने देंगे। राहुल गांधी जी और कांग्रेस स्पष्ट करे कि आरक्षण छीनने की घोषणा के साथ वो खड़ी है। देश को तोड़ने का षड्यंत्र रचने वालों के साथ वो खड़ी है। शंकराचार्य पर्वत को बदलने की षड्यंत्र रचने वालों के साथ, हरि पर्वत षड्यंत्र रचने वालों के साथ कांग्रेस का हाथ स्पष्ट दिख रहा है। जनता जवाब चाहती है कि सत्ता के लालच में, सत्ता की लिप्सा में जम्मू कश्मीर को दहकते शोलों पर धकेलने का कांग्रेस जो षड्यंत्र रच रही है उस पर उसका स्टैंड क्या है। और राहुल गांधी जी जिंदगी के 50 से ज्यादा बसंत देख चुके हैं, 50 से ज्यादा बसंत देख चुके हैं। 50 बसंतों में कभी वो जम्मू कश्मीर नहीं गए। आज वो जम्मू कश्मीर में अपनी बहन प्रियंका वडेरा गांधी के साथ स्नो बॉल खेलते हैं, स्नो स्कूटर चलाते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वहां शांति, विकास और विश्वास खड़ा किया। 10 साल सत्ता में रहे, सेना इनके पास थी, पुलिस थी, सुरक्षा बल थे, लेकिन राहुल गांधी जी कभी स्नो बॉल खेलने नहीं गए। आज राहुल गांधी जी फोटो शूट करते हैं लाल चौक में आइसक्रीम खाते हुए। ये आइसक्रीम जिस लाल चौक में खा रहे हैं राहुल गांधी जी, जब आपकी सरकार थी तो इस चौराहे में ISIS का झंडा चढ़ता था और पत्थरबाजों की फौज होती थी जो भारत की सेना पर पत्थर फेंकती थी या भारत के इंस्टीट्यूशंस पर पत्थर फेंकती, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नगारे लगाती थी। राहुल गांधी जी उस पत्थरबाजों की जगह को, जहां पाकिस्तान के झंडे चढ़ाए जाते थे, आज वहां तिरंगा चढ़ाने का काम, वहां तिरंगे ही तिरंगे दिखते हैं। आज एक भी पत्थरबाज नहीं दिखता। वो शांति लाने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं। आज अगर आप वहां आइसक्रीम खा रहे हैं, स्नो बॉल खेल रहे हैं, वहां प्रवास पर जा पा रहे हैं, तो वो तभी हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी ने वहां स्थायी शांति लाई। आपके नेता और जिनके साथ आपके हाथ मिले हैं, ये बायकाट की पॉलिटिक्स से सत्ता में पहुंचते थे। आज नरेंद्र मोदी जी ने वहां विश्वास का वातावरण पैदा किया है। आज बायकाट नहीं, मोदी जी की बदौलत वहां भारी पोलिंग हो रही है। आप कांग्रेस पार्टी के गलत नीतियों के कारण, अलगवाद और आतंकवाद की सपोर्ट के कारण जम्मू कश्मीर टेररिज्म कैपिटल बन गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे टूरिज्म कैपिटल बनाया है। टेररिज्म कैपिटल से टूरिज्म कैपिटल तक का सफर पिछले सालों में हमने पूरा किया है। ये घोषणा पत्र वापस जम्मू कश्मीर को दहकते शोलों की तरफ धकेलने का प्रयास है। कृपया स्पष्ट कीजिए कि एनसी के घोषणा पत्र के साथ राहुल गांधी जी जो आपने हाथ मिलाया है, कांग्रेस का हाथ मिला है, गठजोड़ हुआ है, जनता भय में है। किसी भी सूरत में देश को अलगवाद के झंडे पर, जम्मू कश्मीर को अलगवाद के झंडे पर जाने नहीं देंगे।